तुम बोलोगे, इसने बलात्कार किया कल। बीजेपी है, भारत की जननी है बीजेपी। भारत नहीं, भ्रष्ट की जननी है, भारत के भ्रष्टता की जननी है। मोदी योगी का नारा था बटोगे तो कटोगे, चमचों तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। नहीं। क्या बोल रहा है? का नारा है वो थूकेंगे, बोल रहा है, हम चाटेंगे और देश को जातियों में बांटेंगे। किला तक बिक गया, यही बगल में लाल किला तक बिक गया। बात कर रहे हैं बिकने की, अडानी ने खरीदा। रजिस्ट्री दिखाओ। बेचने की बात वो कर रहे हैं जिसने स्विट्जरलैंड जितना देश चीन को दे दिया, अलग पाकिस्तान बना दिया, अलग पाकिस्तान बना दिया, वक्त बोर्ड बना दिया। अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। खुश है, क्यों हारे बता रहा हूँ, खुश है, क्यों बता रहा हूँ, देख रहे हो? बता रहा हूँ क्यों हारे, सुनो। बता रहा हूँ क्यों हारे। ये नैरेटिव चलाया कि दलित हो के उसको राम मंदिर में नहीं बुलाया। झूठे हो तुम, सुनो। तुम भरे भी हो, तुम झूठे हो। जनता को समझना चाहिए यार ना, तुम्हारे कहने से होगा। जनता सही आकलन किया, सही वोटिंग किया। इनकी मम्मी राम मंदिर जाती थी, ये इनको खुशी ही नहीं है। सुनो, आप गलत बोल रहे हैं। आप मैं यही अंगूरी बाग में रहता हूँ, अब आप गलत बोल रहे हैं। आप तुम्हें डरा रहे हो। हाँ, ये गलत बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो। ठीक है, किसी माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करना गलत है। गलत बोला ये नहीं, ये गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोला? उन्होंने यही तो बोला। एक कुछ गलत बोला, मम्मी बोला, तुम्हारी मम्मी बोला जी, अयोध्या, अरे सर जी, अयोध्या में सीट हार गई भाजपा, अयोध्या में सीट हार गई भाजपा। कितना खुश हुआ मेरा भाई। लेकिन वही जो सपा का नेता जीत के आया, 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया मोइब खान और उसके नौकर ने, ये खुश क्यों हुआ, ये नाराज हुआ? पूछिए। सुनिए, आईटी सेल के कैसे बच गए बीजेपी की बताओ। 3 आईटी सेल रेपिस्ट कैसे बच गए? किसने बचाया? किसने बचाए? आपके मोदी जी ने बचाया। कोई न्यूज़ नहीं, पीएचयू में, न्यूज़ नहीं है उसकी। पीएचयू की छात्रा केजरीवाल की नानी ने केजरीवाल को बोला था, इनका जवाब दे लो। केजरीवाल की नानी ने केजरीवाल को बोला था कि जो है मस्जिद तोड़ के, अरे केजरीवाल ने बोला था कि मेरी नानी ने बोला है कि मस्जिद तोड़ करके। मैं क्या अरे यार चुप रहो। केजरीवाल तुम बोलोगे, इसने बलात्कार किया कल, ये मानेगा? ये बलात्कार पीएचयू की छात्रा के साथ जो बलात्कार किया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये कोर्ट बनेगा। पीएचयू की छात्रा के साथ 3 लोग मिलकर आईटी सेल के लोग किए, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जेब काट रहा है भीड़ में, मानेगा? तू जेब काट रहा है, मानेगा? तू है जेब काट रहा, मानेगा? घंटे का चार्टेड अकाउंटेंट तेरे जैसे घूम रहे हो हमारे आसपास। इसको बोलो वे ऑफ टॉकिंग ठीक करेगा। अरे भैया तुमसे ज्यादा गर्मी है। बीएचयू के छात्रों ने बलात्कार किया नहीं किया, इसको बोलो शांति से बोले। बीजेपी की लड़की नहीं किया आईटी सेल के लोग थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपने बोला सपा के नेता ने बलात्कार किया। ये सीए सर, ये सीए अपने सर जी, ये सीए अपने आप को कह रहे हैं। सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। अगर इनके पास इनका कोई क्लाइंट आया हुआ है तो उसको ऐसे बोलेंगे हिसाब दे, हिसाब क्यों नहीं दे रहा? वो जूता मारेगा इनको। अब बोलूं हाँ, इनका कहना है कि जब तक कोर्ट प्रूव ना कर दे तब मैं बोलूं। अब आपने क्या आरोप लगाया? सबसे पहले आपने बोला सपा के नेता बलात्कारी, आपने बोला मोइब खान बोला नाम भी लिया। बोला प्रमाण हो गया, सिद्ध हो गया, हो DNA आ गया। सिद्ध हो गया, DNA कोर्ट ने सिद्ध किया। मैं क्या करूं? कोर्ट ने सिद्ध किया। सुनोगे? बच्चों से जवानी में रेप हो जाओ, वो नहीं सुना? जो वो खुल अपनी गलतियां जो खुल के की रिपोर्ट आ गई, कह रहे हैं कोर्ट ने प्रूफ किया, तो बीएचयू वालों को कोर्ट ने कर दिया। उसको हार देने मोदी जी गए थे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब वो सिद्ध नहीं हुए, ये सिद्ध नहीं हुए, तो आप कैसे किसी को रेपिस्ट बोल? अजय कुमार टेनी थार चढ़ा करके गरीबों के ऊपर बच्चों को कुचल के मार दिया। थार में था टेनी था। अरे यार आप शर्मा जी, आप नहीं बात। उसका बेटा था ना, सुनिए, बेटा जेल गया नहीं। देखिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं साहब। इनके नेता सांसद में रहते हैं सोए और चमचे अपनी कराते हैं मोए। यार उसका बेटा जेल गया, उसकी जमानत भी हुआ। बीजेपी सरकार में टेनी का बेटा जेल गया कि नहीं गया? आईटी सेल के 3 दिन बच्चे पे एक छात्रा के साथ बलात्कार कर देते हैं, कोई मीडिया ने शांत हो गया, कोई नहीं दिखाया। यार तथ्यात्मक जितने ईश्वर की बात, सपा वाले नहीं, जितने बीजेपी वाले हैं। अब आप बोलिए। जितने
सपा वाले हैं, जितने बीजेपी वाले हैं करप्ट है सपा वाले। सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है। भारत की जननी है बीजेपी। भारत नहीं, भ्रष्ट की जननी है, भारत के भ्रष्टता की जननी है। ठीक है, ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार की जननी है बीजेपी। मोदी चोर है, मोदी चोर। सपा कैसी है, सपा कैसी है? देखो, उससे तो कम ही है। मतलब वो भी है। कोई भी पार्टी स्वच्छ नहीं है, भारत की कोई भी पार्टी स्वच्छ नहीं है। किसको पसंद करते हैं? सुनिए, मैं बीजेपी के खिलाफ जो भी है उसको पसंद करता हूँ। कौन आपका लीडर कौन है मेरे डार्लिंग? सुनिए, मैं मोदी को भी मैं मोदी को भी लाइक करता था, नहीं, आज की बात करो। लेकिन अब नहीं करता। किसको करते हो? क्या 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 दिल टूट गया आपका? सुनिए, केंद्र में गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली क्या हुआ आपके साथ? मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। उन्होंने कफन तक जीएसटी लगा दिया, पानी तक जीएसटी लगा दिया, गैस सिलेंडर का दाम उन्होंने बढ़ा कर करके आसमान 445 रुपए गैस सिलेंडर था। क्यों? पढ़े लिखे हो तुम भी, अनपढ़ों की तरह बात करो। 2014 में विकास बता दीजिए, विकास बताइए। कौन? विकास ले लो, बताओ। ये फटे पजामे में जिनके पूर्वज घूम रहे थे भारत में जब पाकिस्तान से आए हैं, आज ये भाई साहब हाफ जैकेट, फुल शर्ट, जूता, जीन्स पहन के घूम रहे यार हैं। अपने घर से क्या पहन रहा है? हाँ, तो रोजगार है ना, पैसा आ रहा है ना, कपड़ा अच्छा खरीद पा रहे हैं ना, अच्छा खा पा रहे हैं ना, शेविंग करा पा रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं? पूछिए, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, रो क्यों इनसे पूछिए। 8 साल हो गया, बीजेपी ने कितनी 11 साल। हाँ, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को रोजगार दिया? कल पुलिस का भर्ती का आया। हाँ, आया है, अभी उस पे भी मैटर कोर्ट में जाने वाला है। मिली भर्ती, ये इसलिए पढ़ते रहा। मैं एज ओवर हूँ, मैं एज ओवर हूँ। हाँ हाँ, मैं पुलिस की वैकेंसी नहीं दे सकता। हाँ, सरकार में तो आपकी एज होगी, जब क्यों नहीं मिली नौकरी आपको? सुनो, मैं पुलिस के लिए तैयारी नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया बात कर रही है। ये सुनो, मैं जिस चीज की तैयारी करता हूँ नहीं मिला। आरओ का परीक्षा यार लटका के रखा है, अभी धरना प्रदर्शन लोक सेवा आयोग में हो रहा था। में क्या जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? अखिलेश के टाइम क्यों नहीं नौकरी मांगी? 40 साल तक आरओ है, पहले पढ़ो, पहले जाके पढ़ो। नहीं पढ़ रही थी। एज कितनी चाहिए आरओ में? पहले जाके पढ़िए। नॉलेज नहीं है यार, क्या टिप्पणी करते हो? राहुल गांधी के पास जाओ, दोनों इकट्ठे पेंशन। भारत में जब हराम सुई नहीं था, जाएंगे। सुई से लेकर के हवाई जहाज कांग्रेस ने खड़ा किया है। वो भी बताते हैं 70 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, 15 साल उन्होंने भी 70 साल में शासन किया है। 5 साल यार, 15 साल बीजेपी 15 साल शासन किया है। 16 साल बीजेपी ने 15 साल शासन किया है, 15 साल। चाहे जितना बोल लो, सत्य नहीं बोल सकते। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के बल पे। मोदी है 15 साल। सुनिए और सुनो पहले, अब मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता, अंधभक्तों के सामने जिसके पास नॉलेज नहीं हो उस पर बात नहीं करना चाहिए। चमचों का ज्ञान देख लो, पीएचडी होल्डर है। एक नारा था मोदी योगी का, बटोगे तो कटोगे। मोदी योगी का, सर मोदी योगी का नारा था, बटोगे तो कटोगे। जुड़ोगे तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। नहीं नहीं नहीं, नया जुड़ेगे तो जीतोगे, कटोगे तो बटोगे ना, तो जुड़ेगे तो जीतोगे। चमचों का नारा है वो, सर जी चमचा बोल रहा है, ये चमचा बोल रहा है। चमचों का नारा है वो, चमचा ही बोल रहा है, हम चमचा बोल रहा है। चाटेंगे और देश को जातियों में बांटेंगे। ये जाति की जनगणना जातियों में बांटना कहाँ तक ठीक है? जाति जनगणना कराने के लिए बार बार प्रेस दिया जा रहा, क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों कराए? क्यों कराए? क्यों नहीं करा रहे? क्यों भाग रहे हो? डर क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं आपको पैदा भी नहीं होना चाहिए था, क्यों पैदा हो रहा है? क्यों जाति क्यों बनाया? जात कौन बनाया? मनुस्मृति कौन लिखा? बताओ ना, मनुस्मृतियों में कितना श्लोक है? तो ये देश मनुस्मृति से चल रहा, लोकतंत्र से चला। ये 1947 का जहाज ही आज तक उड़ रहा है, उसके बाद जहाज नहीं आए। भैया ये देश वर्ल्ड का स्थापना किसने किया? इनसे भैया पूछिए। कर्जा लेके जहाज विभाजन किसने किया? कर्जा वर्ल्ड का विभाजन किसने किया? जातियों में वर्ल्ड को जातियों में किसने रूपांतरित किया? इनसे पूछिए भाई साहब। ये पिताजी का एसपी साहब है, ये बहुत पढ़े लिखे, इनसे पूछिए कांग्रेस वर्ल्ड का परिभाषा क्या होता है? ये आजादी के बाद ये देश हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से चल रहा है कि उनके पिताजी लाए थे एयर इंडिया, तुम्हारे नेहरू जी नहीं लाए थे। सरकारी में प्लेन किनके चलते थे पता करो, और किसने बेचे थे पोर्ट पता करो, और कौन खरीद रहा है पता करो। ये हमारे रतन टाटा जी ने एयर इंडिया, लाल किला तक बिक गया, यही बगल में लाल किला तक बिक गया। बात कर रहे हैं बिकने की, अडानी ने खरीदा। रजिस्ट्री दिखाओ। 17 हवाई अड्डे बिक गए देश के, एयर इंडिया बिक गया। बता रहे हैं जो
अयोध्या में एयरपोर्ट बना रहे हैं, इनकी नजरों में बेच रहे हैं। मूर्खता का ज्ञान की हद ही नहीं। एक फर्जी, सुनो, तुम फर्जी बोल रहे हो, बोल रहे हो, उनको समझाओ। बेचने की बात वो कर रहे हैं जिसने स्विट्जरलैंड जितना देश चीन को दे दिया, अलग पाकिस्तान बना दिया, अलग पाकिस्तान बना दिया, वक्त बोर्ड बना दिया, वक्त बोर्ड बना दिया। ये ज्ञान दे रहे हैं इस बात का। इसके पास है प्रूफ, इसके पास प्रूफ है, इसके पास प्रूफ। 239 किलोमीटर चीन भारत में घुस के बैठा है, ठीक है। 41 सैनिकों को अपहरण कर लिया है। अब तुम बैठ रहे हो चीची का कर रहे हो, और नॉलेज है ही नहीं, बात करते हो। चूतिया लोगों से बात नहीं करता मैं। गलती सुनिए, गलती इनकी नहीं है। त्रेता युग और द्रौपद युग में साधु संत यज्ञ करते थे ना, त्रेता युग और द्रौपद युग में साधु संत यज्ञ करते थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने ये गधे छोड़ रखे हैं, ये विपक्ष के गधे जा रहे हैं।